नमस्ते, मैं हूं उमा मुखर्जी और हंस वाणी कोश में आपका स्वागत है। आज मैं व्याकरण के दूसरे विभाग शब्द विभाग पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले जान लेते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मेल से बने भाषा की सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई है शब्द, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों लिंग वचन कारक में बंध जाता है और तब यह शब्द नहीं बल्कि पद कहलाता है। उदाहरण के साथ देख लेते हैं। रोहन, सुबह, स्कूल, ये तीनों शब्द हैं, लेकिन जब इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब यह शब्द न रहकर पद बन जाएगा। जैसे कि रोहन सुबह स्कूल जाता है, इस तरह से। इसी के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण भी करेंगे। बनावट या रचना के आधार पर हम शब्द को 3 भागों में बांटते हैं। एक है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। शब्द जिनका खंड करने पर कुछ अर्थ ना निकले वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, घर को अगर अलग अलग कर दिया जाए घ और र, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरा है यौगिक शब्द, शब्द या शब्दांश के सहयोग से निर्मित शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनका अलग अलग अर्थ निकलता है और इन दोनों से निर्मित एक शब्द है देवालय। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जिस शब्द से सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ निकल कर आए। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, जलज। जैसे कि जलज, जलज मतलब जल में रहने वाला। अब जल में रहने वाला तो मछली है, सीप है, कछुआ है, लेकिन हम जलज के लिए केवल कमल का ही प्रयोग करते हैं। लंबोदर मतलब लंबा है उदर, जिसका मतलब बड़े पेट वाला। बड़े पेट के लिए हम किसी का भी नाम नहीं ले सकते, बड़े लंबोदर के लिए हम गणेश जी का नाम लेते हैं। पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र में, पीले वस्त्र में कोई भी रहेगा तो हम पीले वस्त्र पीताम्बर नहीं कहेंगे, हम पीताम्बर के लिए श्री कृष्ण का ही नाम लेंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं शब्द के दूसरे विभाग पर, मतलब शब्द का जो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। जैसे पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम ऐसे शब्द हैं जिनका मूल जन्म स्थान संस्कृत भाषा है, मतलब संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, पुष्प, वर, कन्या, सर्प, धूम्र, दंत आदि। तद्भव संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग आए हैं, ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे हाथ, खेत, दांत, कान आदि। तद्भव 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् और भव। तत् मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न, मतलब उससे उत्पन्न शब्द तद्भव। देशज शब्द ऐसे हैं जो शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त होते होते हिंदी का ही हिस्सा बन गए हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, रोटी, लोटा आदि। चौथा है विदेशज शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशों से लिए गए हैं। अंग्रेजी शब्द, फारसी शब्द, तुर्की शब्द, फ्रांसीसी, चीनी, ऐसे शब्द हैं जो अभी हिंदी में ही, हिंदी का ही हिस्सा बन गए हैं और हिंदी में ही प्रयोग आते हैं। ऐसे शब्द जैसे राशन, फीस, टिकट, नर्स, सिनेमा, मशीन, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं, तो इनका प्रयोग अभी हिंदी में किया जाता है। और है फारसी शब्द है बर्फ, कसूर, खून इत्यादि। 5वां है संकर शब्द, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे कि रेलगाड़ी। अब रेल जो है वो अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी जो है वो हिंदी शब्द है। इस तरह 2 भाषाओं के शब्दों से बना रेलगाड़ी। वर्ष संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी शब्द है। 2 भाषाओं से बना एक शब्द वर्ष, गांठ। इसी तरह 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं शब्दों के वर्गीकरण में। तीसरा भाग है अर्थ के आधार पर शब्दों के
6 भेद हैं। एक है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब एकार्थी शब्द क्या है? एक अर्थ वाला शब्द, जिस शब्द से एक ही अर्थ निकलता है वो एकार्थी शब्द है, नदी, पहाड़, सांप आदि। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी हैं। उदाहरण स्वरूप मुद्रा। मुद्रा क्या है? मुख का भाव भी है और मुद्रा जिसे हम मोहर भी कहते हैं। पूर्व, पूर्व मतलब पहले भी है और पूर्व हम दिशा को भी कहते हैं। तीसरे पर आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है? समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल के लिए हम राजीव, जलज, नीरज, पंकज आदि शब्दों का व्यवहार करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम जैसे कि स्त्री के लिए हम प्रयोग करते हैं स्त्री, ललना, रमणी, कामिनी, महिला, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। एक ही अर्थ निकलता है। लेकिन अगर इसका प्रयोग हम स्थान विशेष पर करेंगे, जहाँ लिखा होता है कि महिलाओं के लिए ये सीट आरक्षित है, वहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिखा जाता कि यह स्थान कामनियों के लिए आरक्षित है। तो ये ध्यान देने की बात है कि हम शब्दों का चयन उचित स्थान पर करें। चौथा है विलोम शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे से विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं, ऐसे शब्द विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे जीवन, मृत्यु, रात, दिन, सुबह, शाम आदि। पांचवा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु उनकी वर्तनी मतलब उनके स्पेलिंग अलग होती है, वे उनका अर्थ जो है वो भिन्न हो जाता है। जैसे कि अन्न, अन्न मतलब अनाज, और एक है अन्य। दोनों सुनने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अन्य मतलब दूसरा। अन्य की वर्तनी, अन्य का स्पेलिंग अलग है और अन्न का स्पेलिंग अलग है। उसी तरह हम दिन मतलब सुबह और दीन मतलब गरीब, इसी तरह से होते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। चौथा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, जिससे क्या है, वाक्य जो है अधिक प्रभावशाली दिखते हैं। जैसे कि जल में रहने वाला जलचर, आकाश में रहने वाला नभचर। इसी तरह ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे देखते हैं, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के कारण होता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे पुरुष से पौरुष, पुरुषत्व आदि। पढ़ना से पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते आदि। और अविकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन लिंग, वचन अथवा कारक के कारण नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे नीचे, ऊपर, वाह वाह आदि। विकारी के 4 भेद हैं और अविकारी के भी 4 भेद हैं। विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। शब्द भेदों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विकारी और अविकारी शब्द ही व्याकरण के नियमों और विधानों के अंतर्गत प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। और विकारी और अविकारी शब्दों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जो बहुत विस्तृत टॉपिक है, विस्तृत है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।